हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के रासायनिक अभिक्रियाओं को। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखा था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो है इथेनॉल टू प्रोपेन 1 पे ऑल। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे 2 कार्बन से 4 कार्बन के अल्कोहल को बना सकते हैं, लेकिन आज के क्वेश्चंस में हमें 2 कार्बन से 3 कार्बन बनाना है, यानी 1 कार्बन की संख्या ही वृद्धि करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम, हमारे पास क्या है, इथेनॉल, 2 कार्बन का अल्कोहल यानी कि CH3 CH2OH। हमारे पास 2 कार्बन का अल्कोहल है। अब यहाँ पर हमारे पास है प्रोपेन 1 पे ऑल। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, और इस 3 कार्बन में 1 नंबर पर हमारा OH है। तो हमें बनाना है 2 कार्बन के अल्कोहल से 3 कार्बन के अल्कोहल को। तो यहाँ पर जो कार्बन की संख्या बढ़ानी है, हमें 1 की संख्या बढ़ानी है। कितने की संख्या बढ़ानी है? 1 की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। जब भी हमें 1 कार्बन की संख्या में वृद्धि करनी है, हम लोग सबसे पहले इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। हेलो एल्केन से उसे साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे, और साइनाइड से उसे बना लेंगे अल्कोहल। इससे क्या होगा, हमारे 1 कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इसे हेलो एल्केन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ल्यूकस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करा देंगे। ल्यूकस रिएजेंट यानी HCl गैस और एनहाइड्रस ZnCl2। तो जब अभिक्रिया होगी OH और H, हमारा क्या होगा, H2O बाहर। अब हमारे पास जो Cl परमाणु है वो कार्बन से आकर जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl। अब जो हमारा हेलो एल्केन है, इसको हम लोग साइनाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? साइनाइड में। KCN अल्कोहल लिख लेंगे। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो Cl और K क्या बाहर जाएगा, KCl, और हमें प्राप्त हो जाएगा 3 कार्बन का साइनाइड यानी कि Cn। आकर कौन जुड़ेगा? Cn। अब हमें क्या प्राप्त हो गया? साइनाइड। और अब हम लोग साइनाइड से क्या प्राप्त कर सकते हैं? अल्कोहल। क्या प्राप्त कर सकते हैं? अल्कोहल। तो बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमें इसका पहले अपचयन कराना होगा। सबसे पहले हम लोग अपचयन कराएंगे CH3 CH2 CN 4H। कितने हाइड्रोजन लेंगे? 4H। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? LiAlH4। तो C के साथ 2H, यानी कि हमारे पास यहाँ हो गया CH2, और N के साथ 2H आकर जुटेगा NH2। ये हो गया। अब जो हमें एमाइन प्राप्त हुआ, इसे हम लोग अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। बताइए कि एमाइन से जब हम लोग अल्कोहल में चेंज करते हैं तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का यूज करते हैं? चलिए, बिल्कुल सही। कौन सी अभिक्रिया का यूज करते हैं? HNO2। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अभिक्रिया CH3 CH2 CH2 NH2। अब HNO2 को हम लोग लिख सकते हैं ONOH। HNO2 को हम लोग ONOH के रूप में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, तो 2 नाइट्रोजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन। पहले 2 हाइड्रोजन परमाणु 1 ऑक्सीजन, क्या बाहर जाएगा? H2O। और 2 नाइट्रोजन परमाणु N2, और OH जो है वो आकर कार्बन की श्रृंखला से जुड़ जाएगा। तो हमें प्राप्त हो गया 3 कार्बन का अल्कोहल। क्या प्राप्त हो गया? 3 कार्बन का अल्कोहल। तो एक एक स्टेप को हम लोग ध्यान से समझते हैं। पहला स्टेप, हमारे पास कितना कार्बन था? 2 कार्बन।
दो कार्बन को हम लोगों ने किस में बदल दिया, हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन के बाद उसकी अभिक्रिया KCN के साथ कराई और हमें प्राप्त हो गया साइनाइड। साइनाइड का अपचयन करा दिए हाइड्रोजन की उपस्थिति में, 3 कार्बन का एमाइन प्राप्त हो गया। और एमाइन की अभिक्रिया जब HNO2 के साथ किए तो 2 नाइट्रोजन परमाणु N2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O, और यहाँ पर जो कार्बन का ये जो बॉन्ड टूटा, यहाँ पर कौन आकर जुड़ेगा, OH। तो हमें 2 कार्बन के अल्कोहल से क्या प्राप्त हो गया, 3 कार्बन का अल्कोहल। कितने कार्बन का अल्कोहल, 3 कार्बन का अल्कोहल। सिमिलर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है प्रोपेन 1 पे ऑल, प्रोपेन 1 पे ऑल टू ब्यूटेन 1 पे ऑल। हमें 3 कार्बन के अल्कोहल से कितने कार्बन का अल्कोहल बनाना है, 4 कार्बन का अल्कोहल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2OH, ये हमें दिया हुआ है और हमें प्राप्त क्या करना है, 4 कार्बन का अल्कोहल। तो जब भी हमें एक कार्बन का अल्कोहल बढ़ाना है, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे, पहला स्टेप इसे कन्वर्ट करेंगे हेलो एल्केन में, सेकेंड स्टेप साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड स्टेप उसका अपचयन करा देंगे हाइड्रोजन के साथ, और फोर्थ स्टेप HNO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टेप में हम लोग जो है वो कराने वाले हैं इसका ल्यूकस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया। तो जब हम लोग HCl के साथ कराएंगे, जब हम लोग HCl के साथ कराएंगे एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, तो OH और H क्या बाहर जाएगा, H2O, और क्लोरीन परमाणु आकर कार्बन से जुड़ जाएगा। अब हमें प्राप्त हो गया 3 कार्बन का हेलो एल्केन। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे साइनाइड में। तो साइनाइड में कन्वर्ट कराने के लिए हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, अल्कोहलिक KCl। और जब अल्कोहलिक KCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो K और Cl क्या बनाएगा, KCl, और Cn आकर जुड़ जाएगा। अब हमें प्राप्त हो गया 3 कार्बन का साइनाइड। अब हम लोग 3 कार्बन के साइनाइड का क्या कराने वाले हैं, अपचयन। अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एमाइन CH3 CH2 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 NH2। यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन CH2 और जो नाइट्रोजन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन NH2। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग HNO2 के साथ कराएंगे। तो जब हम लोग इसकी अभिक्रिया 4 कार्बन के एमाइन है और इसकी अभिक्रिया जब हम लोग HNO2 के साथ कराएंगे तो लिखते क्या है, ONOH। ये हम लोग HNO2 को लिखे हैं। अब जो है H2 और O क्या बाहर जाएगा, H2O, और 2 नाइट्रोजन परमाणु N2 और OH समूह आकर जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 4 कार्बन का अल्कोहल, यानी कि हमें प्राप्त हो गया ब्यूटेन 1 पे ऑल। तो कभी भी अगर कार्बन की संख्या बढ़ानी है अल्कोहल में तो पहला स्टेप उसे हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना, सेकंड स्टेप साइनाइड में कन्वर्ट करना, थर्ड स्टेप उसका अपचयन कराकर एमाइन में परिवर्तन करना, और लास्ट और फाइनल स्टेप हम लोग HNO2 के साथ अभिक्रिया करेंगे। हमें एक ज्यादा कार्बन का अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एक ज्यादा कार्बन का अल्कोहल। तो चलिए इसे कंप्लीट करना है।